हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ और झारखंड जेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम इकाई 6 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास का टॉपिक है। आज हम शेखर एक जीवनी भाग 1 लेकर आए हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। यह बुक सीरीज मित्रों आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक सीरीज है। शेखर एक जीवनी भाग 1 आगे रचित शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में हुआ। आज्ञे ने शेखर एक जीवनी के पहला भाग का नाम उत्थान दिया है। यह उपन्यास 4 खंडों में बांटा है, जिसका नामकरण भी अलग अलग है। उपन्यास की शुरुआत प्रवेश से शुरू कर प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष और चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति नाम से अभिहित है। शेखर एक जीवनी के द्वितीय भाग का नाम उत्कर्ष है। यह भी 4 खंडों में है, जिनके नाम है पहला पुरुष और परिस्थिति, दूसरा बंधन और जिज्ञासा, तीसरा शशि और शेखर, चौथा धागे रस्सियां गुंजर। शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत फांसी शब्द से होती है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं शेखर कथानायक, शेखर की माता पिता सरस्वती, शारदा, शशि, विद्याभूषण, मणिका, मोहसन, रामजी, बाबा मदन सिंह, शांति कुमार, रमेश्वर, सदाशिव आदि। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा गया है। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिस पर फ्रायड, यूंग, एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों के विचारधाराओं के स्पष्ट छाप है। शेखर एक जीवनी के प्रथम एवं द्वितीय भाग में शेखर के जन्म से 20 वर्षों की जिंदगी प्रस्तुत हुई है। शेखर एक जीवनी की रचना के बारे में स्वयं आज्ञे कहते हैं, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में मैं देखे हुए विषण को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है। इस उपन्यास का कथानायक शेखर है। इसकी कथा आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। उपन्यास में शेखर को फांसी की सजा हो चुकी है और वह अपने विगत जीवन को देखने तथा उसके मूल्यांकन का प्रयास करता है। शेखर को फांसी में सांप की आंखें का सम्मोहन दिखाई देता है। शेखर का बाल्यकाल अधिकांश लखनऊ और कश्मीर में व्यतीत होता है। शेखर की किशोर अवस्था में पिता की नौकरी दक्षिण भारत में हो जाने के कारण वह मद्रास जाता है, जहाँ शेखर के जीवन में एक मद्रासी लड़की शारदा आती है। शेखर के जीवन में शारदा का प्रेम संयोग बहुत कम समय ही रह पाता है। शेखर दक्षिण भारत में अछूतों के प्रति अत्याचार को देखकर उसके लिए रात्रि पाठशाला का संचालन करता है। उपन्यास का नायक शेखर जन्म से ही विद्रोही स्वभाव के हैं। अन्य शिशु की भांति शेखर में भी काम, मोह और भय आदि आदिम प्रवृत्तियां परिलक्षित होती है। शेखर को छोटी जात की विधवा पड़ोसी लड़की फुल्ला के साथ खाना खाने के कारण पारिवारिक और सामाजिक यंत्रणा झेलने पड़ती है। शेखर 6 भाई बहन है, सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। शेखर लेटर बॉक्स पर चढ़कर और उतरने के लिए डाकिया के बहुत कहने पर कूदकर उसका पैर कुचल देता है। अजय व घर में चर्म के बाग को देखकर शेखर का घबराना और बुखार आना उसके अंदर के भयवृत्ति का सूचक है। शेखर एक जीवनी का शेखर वस्तुतः आज्ञे का ही प्रतिरूप है। इस विषय में स्वयं आज्ञे इस पुस्तक की भूमिका में स्वीकार करते हैं कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज
है यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। शेखर का विद्रोह किसी निजी संस्था, समाज या विचार से नहीं वरन समग्र अस्तित्व मात्र से है। माँ के प्रति शेखर के विद्रोह का कारण था माँ की ओर से शेखर को समझाने की शक्ति का अभाव। माँ की ओर से होने वाला भावहीन व्यवहार, उसके अह को ठेस पहुँचाने वाला माँ के शब्द शेखर को विद्रोही बना देता है। आज्ञा के अनुसार क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं। शेखर गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो विदेशी कपड़ों की होली जलाता है और यह नारा लगाता है कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुँह काला। शेखर में उसके क्रांतिकारी रूप से ज़्यादा प्रभावशाली प्रेमी रूप है। शेखर का मानना है कि स्त्री पुरुष के बीच चाहे जितना स्वस्थ मैत्री हो, किंतु संसार के लोग उनके संबंध को गलत नज़र से ही देखते हैं। सरस्वती शेखर की सगी बहन है। वह शेखर के प्रेरक, मूर्ति और गुरु भी है। सरस्वती छाया की भांति शेखर से जुड़ी रहती है। शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। सरस्वती समाज की वैसी लड़की का प्रतीक है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़कों से शादी करने को मजबूर होती है। शारदा शेखर के जीवन में आने वाली दूसरी युवती है जो एक मद्रासी परिवार की है। शारदा का चंचल स्वभाव, अस्पष्टवादिता आदि गुणों से रीझ कर ही शेखर उससे जुड़ता है। शारदा अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ लिख लेती है। शारदा स्नेह और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति है। शारदा को अंग्रेजी कवि टेनिसन की कविता अच्छी लगती है। शेखर एक वर्ष शारदा के सामने समुद्र में गिर जाने की बात भी करता है, जिससे वह कीर पड़ती है और शेखर को स्नेहपूर्वक समझाते हुए फिर कभी ऐसा नहीं करने की वचन मांगती है। शेखर के प्रति मन में अपार श्रद्धा और अपूर्व प्रेम होने के बावजूद भी शारदा कभी शब्दों द्वारा शेखर के सामने इसे व्यक्त नहीं की। शेखर किशोरावस्था के प्रारंभिक दौर में समलैंगिक प्रेम से भी गुजरता है। मद्रास में पढ़ते हुए कुमार और शेखर का प्रेम इसी स्तर का। एक समय ऐसा भी आता है कि शारदा के मन से शेखर के प्रति श्रद्धा और स्नेह समाप्त हो जाता और वह कहती है, तुम्हें प्यार, मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की। शारदा के जाने के बाद शेखर के जीवन में शांति नामक एक ऐसी लड़की का आगमन होता है जो जीवन से निराश, उपेक्षाओं के गर्त में गिरी, जीवन के संघर्षों के बीच जीती, क्षय रोग से पीड़ित है। शेखर के जीवन में शांति के प्रवेश होने के बाद इसके संपूर्ण जीवन विषयक अंतर्वाह प्रश्नों का विश्लेषण के बाद समाधान हो जाता है। शांति की बीमारी की अवस्था में ही एक दिन अचानक मौत हो जाती है। शशि शेखर के बाल्य अवस्था से ही जुड़ी है जो युवावस्था में उनकी प्रेमिका बनती है। शशि शेखर की मौसेरी बहन है, किंतु शेखर उसे बहन नहीं शशि ही मानता है। शशि की माँ का नाम विद्यावती है। शशि का परिवार लाहौर में रहता है। एक बार शेखर शशि के माथे पर लोटा मारता है जिससे उसका सिर फट जाता है, किंतु यह बात शशि किसी से नहीं कहती है। शशि और शेखर की पहली मुलाकात तब होती है जब शशि करीब 3 वर्ष की थी और शेखर 4 वर्ष का। पुनः दोनों की मुलाकात करीब 10 वर्ष के बाद होती है। शशि के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसे सांत्वना देने के लिए शेखर आता और इसी मुलाकात में दोनों में प्रेम हो जाता है। शशि शेखर के लिए रोटी लाती है, तभी दोनों के बीच प्रेम पनपता है। शशि का संपूर्ण व्यक्तित्व शेखर पर समर्पित है। वह नायक की प्रेरक शक्ति और हृदय की अतृप्ति को पूर्णतः दीप्ति में बदलने वाली है। लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में शेखर एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लेता है और एक CID वाले से विवाद होने पर जेल चला जाता है। जेल में शेखर की मुलाकात क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से होता है। जेल में ही शशि के पत्र द्वारा शेखर को जानकारी मिलती है कि उसकी शादी उसके इच्छा के विरुद्ध हो रही है। शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। जेल से छूटने पर शेखर शशि का घर जाता है जहां उसका पति रामेश्वर
अनिच्छापूर्वक स्वागत करता। कारण शशि और शेखर के संबंध को लेकर उसे पूर्व से ही संदेह है। शेखर ग्वाला मंडी में कमरा लेकर रहता है, जहां शशि उससे पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित करती है। शेखर शशि के कहने पर हमारा समाज नामक पुस्तक लिखता है, किंतु प्रकाशक इस शर्त पर शेखर को 60 रुपये देता है कि इस पुस्तक का नाम किसी और का होगा। एक समय ऐसा आता है कि शशि और शेखर के रिश्तों पर संदेह करते हुए शशि को उसके पति छोड़ देता है और तब से शशि शेखर के पास रहने लगती है। विद्याभूषण के कहने पर शेखर क्रांतिकारी उपन्यास लिखता है, जिसे उसे 250 रुपये मिलते हैं। शेखर अपने क्रांतिकारी उपन्यास के कारण गिरफ्तारी के भय से दिल्ली चला जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पश्चात संस्कृति से ओतप्रोत भारतीय परंपराओं से विद्रोह करती, मर्यादा और नैतिकता को मजाक समझने वाली एक स्त्री पात्र है, जिसका नाम मनिका है। आधुनिकता से लबरेज मनिका शेखर के प्रति आकृष्ट होती है। शेखर एक जीवनी का शिल्प विधियों का प्रयोग हुआ है। उस उपन्यास में निम्नलिखित शैलियाँ प्रयुक्त हुई है। पहला जीवन शैली, दूसरा प्रत्यय आलोकन या स्मृति आलोकन, तीसरा वर्णनात्मक शैली, चौथा आत्मकथात्मक शैली, पांचवा विवेचनात्मक शैली, छठा मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, सातवां चित्रात्मक या नाट्यात्मक पद्धति, आठवां पत्रात्मक पद्धति। नौवां आत्मसंलाप पद्धति, दसवां प्रतीकात्मक शैली। शेखर एक जीवनी में अज्ञेय अर्थात अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी में माना है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। वस्तुतः शेखर अज्ञेय ही है। अज्ञेय ने रामकमल राय के दिए साक्षात्कार से यह स्वीकार किया है कि उनके जन्म और शेखर के जन्म का वृत्तांत एक ही है। अज्ञेय का जीवन का अध्ययन और शेखर के अध्ययन में भी समानता है। उपन्यास में जो अंग्रेजी के अध्यापक मिस्टर गेस है, वह अज्ञेय के वास्तविक जीवन में मिस्टर गेस है। उपन्यास में आए थुक्कू मास्टर वाली घटना भी अज्ञेय के जीवन की वास्तविक घटना है। माँ के साथ अविश्वास वाली घटना भी सच है। अज्ञेय का माँ से उतना कभी नहीं बना जितना बुआ सुखदा से। अज्ञेय का शशि के बारे में कहना था कि वह मेरी कई फुफेरी बहनें थी, जिनका मिला जुला रूप संश्लिष्ट चरित्र शशि में उभरा है। शेखर की क्रांतिकारी जिंदगी अज्ञेय की क्रांतिकारी जिंदगी का ही प्रतिबिंब है। अज्ञेय एवं शेखर एक जीवनी पर विद्वानों की राय को देखते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन, शेखर अपनी जिन गुणों की वजह से समकालीन हिंदी साहित्य पर छा गया और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव गहरा करता गया, उनमें इस उपन्यास का नया रचना संगठन एक मुख्य तत्व है। डॉक्टर गणेशन ने शेखर एक जीवनी के जीवन दर्शन पर कहा कि हिंदी में शेखर व्यक्ति की विविध मानसिक ग्रंथियों का विश्लेषण कर समझने का प्रयास, और आज तक किसी मनोवैज्ञानिक उपन्यास का अध्ययन शेखर से अधिक वैज्ञानिक नहीं हुआ। इलाचंद जोशी का कथन, शेखर एक जीवनी ने 2 दशकों से अधिक का समय पार कर यह सिद्ध कर दिया कि सब मिलकर पाठकीय संवेदना उसके अनुकूल है। डॉक्टर केदारनाथ शर्मा का कथन, अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी की कथा में शेखर के जीवन के निर्माण विनाश तत्वों को उसकी विकास दिशा का जितना चित्रण किया है उतना उसके जीवन का नहीं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के मूल्य तत्वों का विश्लेषण, उनका अन्वेषण और उद्घाटन करना था। डॉक्टर केदारनाथ शर्मा का कथन, बच्चे कहाँ से आते हैं, जान क्या होती है आदि बातों के उत्तर की जगह पर उससे यह कहा जाता है कि जाओ भागो, बड़े होकर सोचना। यह संवाद उसके आँख को ठेस पहुँचाता है। आगे का कथन, शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो
निम्न अधिक मात्र में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है। राम कमल राय का कथन, शेखर एक जेमिनी जहाँ एक सर्जक व्यक्तित्व का निर्माण की कथा है, वहीं एक स्वाधीन व्यक्तित्व के निर्माण की भी कथा है। योगेश्वर जो काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग के आचार्य रहे हैं का कहना है कि शेखर एक जीवनी उतनी नहीं है जितना है आत्मकथा, इसलिए इसमें घनीभूत वेदना है जो घनीभूत पीड़ा। प्रसाद के आंसू की निर्मात्री थी, वहाँ भी दुर्दिन था, यहाँ भी दुर्दिन, फांसी की प्रतीक्षारत रात है। गोपाल राय के अनुसार प्रकृति ने शेखर और शशि के भाई बहन बनकर नहीं, प्रेमी प्रेमिका बनकर ही भेजा है। भोला भाई पटेल का कथन, शेखर एक जीवनी में प्रथम पुरुष दृष्टिकोण है। उपन्यास में प्रायः वह शेखर हो जाता है, फिर भी उपन्यास का संगठन प्रथम पुरुष दृष्टिकोण से ही निर्मित है। गिरिराज किशोर का कथन, शेखर एक जीवनी इस बार पढ़ते समय मुझे यह बात गहराई से महसूस हुई कि आगे का यह उपन्यास परतंत्रता के खिलाफ और आज़ादी के लिए खुली जद्दोजहद है। गिरिराज किशोर का कथन, शेखर गोदान की ही परंपरा में उससे आगे की कड़ी है। मैं श्रेष्ठता अश्रेष्ठता की बात ना करके उस श्रृंखला की कड़ी से जुड़ने वाली अगली कड़ी की बात कहना चाहता हूँ जो शेखर है। राम कमल राय का कथन, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास को मानता हूँ। उपन्यास के पात्रों का महत्वपूर्ण कथन, फांसी जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियाँ, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असामर्थ्य है, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। शेखर का कथन, फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर यह कैसी शिक्षा? शेखर का कथन, मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही है। उससे सांप की आँखों सा एक अत्यंत सारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है। शेखर का कथन, तुम वह शान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा, जिस पर मंझ मंझ कर मैं कुछ बना हूँ। शेखर का कथन, शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता की संचित अनुभूति के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है। आगे का कथन, शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का युग प्रतिबिंब भी है। आगे का कथन, कुछ करूँगा जिसे क्रांति कहते हैं, सब चीज़ उलट पुलट कर दूंगा। शेखर का कथन, जब भी कोई भयानक वस्तु को देखो, डरो मत, उसका बाह्य चमकाट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास फूस से निकाल कर बिखरा दो और हंसो। शेखर का कथन, मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं और परिस्थितियों के प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम प्रतिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्न अंग है। शेखर का कथन, मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृत्तिका का नहीं। उसी मिट्टी से अच्छी प्रतिमा भी स्थापित की जा सकती है, बुरी भी। जहाँ मिट्टीहीन हो, कितने ही प्रचार से, कितने ही शिक्षा से, कितने ही जज्बलमान्य बलिदान से मूर्ति नहीं बन सकती। शेखर का कथन, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताज़ी स्मृति, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। शेखर शशि के प्रति क्रांतिकारी की बनावट में एक विराट व्यापक प्रेम की सामर्थ्य तो आवश्यक है ही, साथ ही उसमें एक और वस्तु नितांत आवश्यक अनिवार्य, घृणा की क्षमता, एक कभी न मरने वाली
जला डालने वाले घोर मारक, किंतु इतना सब होते हुए भी यह तटस्थ सात्विक घृणा की क्षमता। शेखर का कथन। शिक्षा देने संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं एक टाइप, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उससे तक टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए। शेखर का कथन। वे बच्चे कोमल अविकसित मस्तिष्क अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते हैं। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पाँव की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरा धंस जाता है। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ तहाँ धंसे हुए पैरों में गड्ढे होते हैं, वहीं कीच बनती है। शेखर का कथन। साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता। शेखर का कथन। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। यह बहुत बार सुनने में आता है कि जीना वही जानता जो मरना जानता है। या नहीं सुना जाता है कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उसको होता है जो मरना जानता है। पर है या वे ध्रुव सत्य। शेखर का कथन। क्या प्यार की भावना किसी स्थूल एकाकी विषय से अलग नहीं की जा सकती? क्या जरूरी है कि मैं प्यार करता हूँ इस वाक्य का अनिवार्य अनुवर्ती हो? यह प्रश्न कि किसे प्यार और कौन भी एक ही हो? क्या सारे मानवता को ही प्यार नहीं किया जा सकता? क्या प्यार को ही प्यार नहीं किया जा सकता? शेखर का कथन। उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की आबाद स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। शेखर का कथन। दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है, उसमें आत्मा शुद्ध होती है। शशि का कथन। इस पत्र में प्यार की बातें नहीं करूँगा, जो चला गया है उसका प्यार केवल वेदना, और वेदना को चुप रहना चाहिए, केवल तुम्हारे प्यार की बात करूँगी। शशि का कथन। सोच ये बिग साइल बॉय लाइक यू, अर्थात ऐसा बुद्ध जैसा तुम। शारदा का कथन। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम हजारीपुर द्विवेदी का उपन्यास लेकर आऊँगा। हरि ओम।